हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखेंगे हमें द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमारा एक चीज़ ये आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, कल भी आया था, इससे पहले भी इसके बारे में आ चुका है। हाउ इज़ इंडिया मूविंग टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड आया है और कई बार बोला जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ इसकी बढ़ जाती हैं कि इन फ्यूचर एग्ज़ाम में हमारे आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इसके बारे में। स्टोरी पहले देखेंगे, इसमें है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट अमेंडमेंट इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेमिंग। द आइडिया इज़ टू इंश्योर दैट ऑनलाइन गेम्स आर इन कन्फर्मिटी विद इंडियन लॉ। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट अमेंडमेंट। किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन गेमिंग के लिए। अब इसमें है द आइडिया इज़ टू इंश्योर ऑनलाइन गेम आर इन कन्फर्मिटी विद इंडियन लॉज एंड सेफ गार्ड यूज़र अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म। तो किसी तरीके का पोटेंशियल हार्म ना हो, इसके लिए सेफ गार्ड करना है यूज़र्स को अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म। ठीक है, और इंडियन लॉज, इंडिया जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग जो गाइडेंस है वो होनी चाहिए। इसमें द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट मिटी राजीव चंद्र शेखर स्टेटेड दैट ड्राफ्ट प्रपोजेज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, इसमें ये बोला जा रहा है, विच इन फ्यूचर में ऑल्सो रेगुलेट द कंटेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। जिससे क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाए कंटेंट जो है ऑनलाइन गेमिंग का। फीडबैक इज़ इनवाइट अंटिल जनवरी 17, और फीडबैक जनवरी 17 तक कहा गया है लेने के लिए। अब ये पूरी चीज़ें हैं, ठीक है, हम शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे समरी में कि क्या बताया गया है। ठीक है, इसमें है द मेटी हैज़ रिलीज ड्राफ्ट अमेंडमेंट इन रिलेशन टू ऑनलाइन गेमिंग। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी ऑलरेडी। इंश्योर करने के लिए ऑनलाइन गेम्स को इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सेफ गार्ड करना यूज़र्स को अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म। ठीक है, इसमें है द प्रपोजल आर एम एट सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र। इसमें क्या करना है? सेफ गार्ड करना है इंटरेस्ट जो है यूज़र का, इंट्रोड्यूस करके एक सेट ऑफ प्रोसीजर, नॉर्म्स और वेरिफिकेशन एंड यूज़र इंगेजमेंट। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं? एक तो पहली बात तो सेफ गार्ड करना उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, नॉर्म और प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें है एक्सपर्ट हैव वेलकम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग अंडर अ सेंट्रल रेगुलेशन। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए, कि जो ध्यान में देने वाली बातें हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे और हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट रेज कंसर्न ऑन स्मॉल फिशरमैन हिट बाई पर्सिन नेट। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पहले शॉर्ट नोट में भी हमने इसके बारे में लिखा हुआ है, वो जाके आप देखना। ठीक है, यहाँ पे है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके बारे में अगर फिर फर्दर हम डिस्कशन होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक आया हुआ है, देखो, ऑन द लीगैलिटी ऑफ इसराइल ऑक्यूपेशन। तो इसमें हमें इसराइल से रिलेटेड नहीं पढ़ना, हमें UNGA, ठीक है, और ICJ से रिलेटेड पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इसमें दिया गया है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA एंडेड 2022 बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट आस्क द बॉडीज हाईएस्ट कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू रेंडर इट्स ओपिनियन ऑन लीगल कंसिक्वेंस ऑफ इजराइल प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। तो यहाँ पे बात की गई है इसराइल और पैलेस्टीनियन लैंड से रिलेटेड। रेजोल्यूशन जो पास किया गया है, 87 मेंबर कंट्रीज़ वोट की हैं फेवर में, एज अपोज टू 26 कंट्रीज़ हैं, और इसमें है इंक्लूडिंग US एंड इसराइल वोटिंग अगेंस्ट इट। इंडिया वाज वन ऑफ द 53 कंट्रीज़ दैट अपटेन फ्रॉम द वोट। तो इंडिया और 53 और कंट्रीज़ ने तो ऐसा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है वोटिंग में। अब देखो हमें किससे रिलेटेड बात करनी है, इसमें हमें रिलेटेड बात करनी है UNGA से, और इसमें हमें बात करनी है ICJ से रिलेटेड। ठीक है, कि क्या है। तो यहाँ पे देखो पहली कुछ चीज़ें याद रखनी है। ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो नो स्पेसिफिक, इसके पास कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, पर जो इसकी रूलिंग है वो क्या है? बाइंडिंग है। ठीक है, रूलिंग क्या है? बाइंडिंग है। पर
इसमें लिखने में तो उतना सही नहीं हो रहा है, पर ये जान लो कि रूलिंग क्या है, वो बाइंडिंग है, पर जो स्पेसिफिक पावर नहीं है कि इसको कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। अब आईसीजे से रिलेटेड जानते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। तो आप ये जान लो कि ये एक ऑर्गन है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, पर ये काम करना मतलब इन्फोर्स होना, लागू कब से हुआ, सारी चीज़ें हुई वो 1946 से ये वर्क में आई। ठीक है, और इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर कहाँ पे है, हेग में। इसका सेंटर है हेग में, हेग में, और हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। ठीक है, इसका सेंटर है आईसीजे का। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, और इसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है, 9 सालों के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, ये याद रखना है। और इसमें कुछ सीट एलोकेशन होते हैं, जैसे 5 वेस्टर्न कंट्रीज़ को, 3 अफ्रीकन स्टेट को, 2 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट को, तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब इसमें देखो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी में, ये बात याद रखना है। जिसमें से फ्रांस है, रशिया है, चाइना, यूएस एंड यूके है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आईसीजे के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक और न्यूज़ है, पर ये आपको क्या चीज़ याद रखनी है ये देखेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है सियोम ब्रिज के बारे में, तो इसमें है द सियोम ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर इन अरुणाचल प्रदेश, और डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो इसमें है इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट वॉर बट इफ़ इट इज़ इम्पोज्ड अपॉन अस वी विल फाइट इन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन अरुणाचल प्रदेश ऑन ट्यूसडे एज ही इनॉग्रेटिंग 28th इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ट बाई BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज़ बनाई गई है, जो ये ब्रिज है। प्रोजेक्ट बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ 724 करोड़ इंक्लूडिंग 22 ब्रिज दैट 3 रोड स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टुडे, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट वॉर। तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमेशा वॉर के अगेंस्ट रहती है, पर अगर कोई हम पे इम्पोज कर रहा है तो हम भी उसका जवाब देंगे, हम भी रिटेलिएट करेंगे, ये चीज़ें वो बोल रहे हैं। तो सियोम ब्रिज जो है वो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। देखो पेज नंबर 10 पे आई है, तो हम पहले पेज नंबर 10 पे जाके देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन आया होगा। ठीक है, तो पेज नंबर हम 10 पे पहुंच जाएंगे। ओके, 1 मिनट, पेज नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे देखो है ना पूरा कि वी आर अगेंस्ट वॉर बट विल फाइट इफ इट फोर्स टू। पर हमें इसमें ना ये नहीं पढ़ना है पॉलिटिकल कि वो क्या बोल रहे हैं, हमें पढ़ना है सियोम ब्रिज के बारे में। तो BRO ने बनाया है इसे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये देख लो, ये 100 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये जो है स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है सिवोम, और ये सिवोम रिवर जो है वहाँ पे है, ये सिवोम रिवर पे है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, और जैसे बहुत सारी सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है ये, तो ये चीज़ें तो अगर आप ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सियोम ब्रिज के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि हमको पढ़ना है। तो ये था हमारा आज का जो हमको पढ़ना था, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।